हमारे पीछे हमारे विधायक जी हैं जो शहर के विधायक तो हैं ही, और मेयर की जिम्मेवारी भी उन्हें ही पूर्ति करनी है। प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय विधायक जी की, पूरे नगर की निगाह हम सभी के ऊपर है। कि एट अ टाइम ये क्या रीज़न आया कि एकदम ही ये काम को कैंसिल करना पड़ा, इसका हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है। टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण रहा कि जिसके कारण हमारे 75 जो निविदाएं निकली गई थी वो निरस्त कर दी गई हैं। अभी सुबह भी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। आप मुझे एक बात बताइए कि एक बात समझ में नहीं आती है कि रुड़की के विकास में ही ऐसी क्या समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि रुड़की का ही विकास नहीं हो पाता है। पहले निवर्तमान मेयर थे तो लगता था, और इधर उधर से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहते थे कि कहीं ना कहीं से समस्याएं आ रही हैं, या मेयर काम नहीं कर रहे हैं, या मेयर को काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए मेयर ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी शिकायत यही आ रही है कि टेंडर पास होने के बाद फिर से फेल हो जाते हैं। जो कार्य है वो जमीनी स्तर तक आता ही नहीं है। पहले भी बोर्ड में यही शिकायतें रहती थी, हालांकि बोर्ड पे काफी बदतमीजियां भी देखने को मिली हैं, लेकिन मेयर के इस्तीफे के बाद फिर से पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद चर्चा हो रही है कि 75 जो टेंडर हैं वो निकाले गए थे, लेकिन फिर से फेल हो गए हैं। जमीन पर कार्य नहीं आया है। लोगों की लगातार समस्याएं आ रही हैं कि कार्य कैसे होगा। आपको मैं एक बात और बता देती हूं कि मेयर साहब ने इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था, चुनौती देकर कहा था कि जब मैं अपने पद पर था तो लोगों को लगता था कि मेयर कार्य नहीं करना चाहता है, हालांकि पीछे की असलियत कुछ और थी। उसके बाद उन्होंने चुनौती दी कि अब वो कार्य करके दिखाएं, लेकिन फिर से शिकायत यही है कि टेंडर पास होने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। चंद्र प्रकाश बाटा जी बताइए मुझे, अब तो समन्वय का भी कोई विषय नहीं रहा है कि ताल्लुकात बिठाने हैं, वो भी विषय पीछे छूट गया है क्योंकि मेयर साहब फिलहाल अपने पद पर नहीं। अब कार्य कैसे होगा? लोगों को कब संतोष मिलेगा कि आखिर रुड़की में ऐसी कौन सी बात है कि विकास ही नहीं हो रहा है? मैं रुड़की हब के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। जब जब हमें कोई परेशानी आती है, इस नगर में कोई समस्या हो, तो उसका समाधान करने के लिए रुड़की हब सबसे पहले सबसे आगे आता है। हमारे ऊपर हमारे अधिकारीगण हैं। इसके बाद हम माननीय विधायक जी के पास जाने वाले हैं। विधायक जी के पास कल गए थे, विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने आज सुबह का समय दिया था। माननीय विधायक जी किस कारण से शहर से बाहर चले गए और अभी हमारे से दोबारा कोई वार्ता नहीं हुई। अभी हमारे पीछे हमारे विधायक जी हैं जो शहर के विधायक तो हैं ही, और मेयर की जिम्मेवारी भी उन्हें ही पूर्ति करनी है। हमारी जो समस्या है, इस नगर की जो समस्या है, उनका निराकरण हमारे पीछे हमारे ऊपर जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी हैं, और बहुत बड़ा हमारा संगठन है। कोई दिक्कत नहीं है। लोग कब तक इंतजार करें कि उनकी जो लगातार है क्षेत्र में तो समस्याएं बनी, वो कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि अब तो बता दिया है ना कि जिलाधिकारी की देखरेख में सारी जो नगर निगम की परिस्थितियां हैं या जो एक्टिविटीज हैं वो निरंतर चलती रहेंगी। प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय विधायक जी की, पूरे नगर की निगाह हम सभी के ऊपर है, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं मुख्य नगर अधिकारी पे, वो हमारे कार्य को अंजाम दे। और हमारे सर्वा माननीय प्रदीप बत्रा जी जो विधायक है इस रुड़की के, अब हम शाम को उनके पास जाने वाले हैं, और उसके बाद जो भी व्यवस्था बनेगी वो बताया जाएगा कि इन समस्याओं का जल्दी निराकरण हो। आज मसला 75 जो टेंडर थे वो पास कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कैंसिल हो गए हैं। शक्ति राणा जी क्या कहेंगे आप, इसके पीछे क्या हो सकता है? अभी भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो तालमेल फिर से जोड़ रहे हैं, बीच में कार्य नहीं करने दे रहे हैं, या कार्य करना चाह नहीं रहे हैं? देखिए मैडम, ये तो नहीं हम कह सकते। फिलहाल तो जो हमारे जो अभी 75 काम निकले थे, हमें पूरी उम्मीद थी और हमने वार्ड वालों को भी बता दिया था कि ये हमारे काम अब होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 9 महीने बाद हमारे काम निकल रहे। क्योंकि एट अ टाइम ये क्या रीज़न आया कि एकदम ही ये काम को कैंसिल करना पड़ा, इसका हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने साहब से हमने बात करी थी, तो अब देखिए वो क्या करते हैं। अभी फिलहाल तो जो काम थे वो तो सब खत्म ही हो चुके हैं। आपको क्या लगता है क्यों कैंसिल किए गए हैं टेंडर? क्यों लोगों को फिर से संतोष नहीं दिला पा रहे हैं? पार्षद हो या अब तो जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो बीच में आ गए हैं, क्यों लोगों को संतोष नहीं मिल रहा है? और 75 टेंडर कैंसिल होने का क्या कारण है? नहीं, लोगों को तो बाद में पता चला ना, अभी तो हमें ही पता चला है कि जो 24 तारीख को टेंडर की एक लिस्ट निकली थी, 75 टेंडर थे उसमें, और वो हमारे पूरी रुड़की क्षेत्र के विकास के टेंडर थे। कोई हमारा किसी भाई का पर्सनल टेंडर नहीं था। वहाँ बात रुड़की के विकास की ही हो रही है। रुड़की के विकास की बात हो रही है, तो वो कल टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण रहा कि जिसके कारण हमारे 75 जो निविदाएं निकली गई थी वो निरस्त कर दी गई हैं, जबकि हम सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को ये बता दिया था कि तुम्हारी सड़क टेंडर में आ गई है, इसका बहुत जल्द 15-20 दिन में आपका कार्य शुरू हो जाएगा।
ये आपका नाला बनने वाला है, ये भी टेंडर में निकल। मुझे एक बात बताइए, रुड़की की जनता की नजरों में दोषी कौन? क्योंकि ये चेन जो है वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप उन्हें आश्वासन दिला देते हैं कार्य हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो उच्च स्तर तक कार्य जाता है वो निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। वो क्या सोचे, वो क्या करे? वो हम इसी के पीछे हैं कि वो निरस्त कराने वाले कौन लोग हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो विकास में बाधक हैं। क्या हमें जनता ने चुना है क्षेत्र के विकास के लिए, और जब हमें पता चलता है कि आज हमारे टेंडर निरस्त हुए हैं तो हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन रहा नगर आयुक्त महोदय ने जो हमारे टेंडर निरस्त किए, उन पे कौन सा ऐसा प्रेशर रहा उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी आपने कि निरस्त क्यों हुआ है? हमने पूछा है, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में दोबारा लिस्ट निकाल दी जाएगी। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि 1-2 दिन का मतलब फिर वो 15 दिन पीछे चले जाता है। 15 दिन का समय होता है टेंडर लिस्ट निकलने के बाद, तो फिर 15 दिन फिर चले गए। तो हमारा क्षेत्र, तो हमारा पूरा रुड़की क्षेत्र आपदाग्रस्त है, जहां 5-5 फीट पानी भरा हुआ था। आज अगर हम उन लोगों को पता चलेगा कि टेंडर निरस्त हो गए तो उनको कितना जोर पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल वहीं का वहीं है कि दोषी कौन है, कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। पहले मेयर को कह दिया जाता है था कि कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। अब फिर नगर आयुक्त के द्वारा टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। त्यागी जी क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है टेंडर निरस्त करने का? आप तो जिलाधिकारी जी धीराज सिंह से भी आपने मुलाकात की है। ये इसी कारणवश हमने आज यहाँ पर सभी पार्षदों को बुलाया है कि किस कारण ये पीछे 24 तारीख को ये निविदाएं निकली थी, 75 निविदाएं। उसके बाद 9 तारीख को ये सुबह डलनी थी और 3 बजे के बाद ही खुलनी थी। इसमें आपने आपके चैनल के माध्यम से देखा, आपने मच्छी मोहल्ले से रामपुर चुंगी तक कितना रोड टूटा हुआ है। उसका प्रस्ताव हमने एक शासन को यहाँ नगर निगम से भेजा 2,76,00,000 का, मगर फिर के लिए अभी के लिए मैंने उसके लिए गड्ढों का एक प्रस्ताव रखा था कि कुछ गड्ढे भर जाएं जिससे आदमी चोटिल ना हो, तो वही प्रस्ताव इसमें था। तो वो भी प्रस्ताव अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? अब मैं उन्होंने कहा था कि भाई कुछ दिनों में गड्ढे भरने का कार्य चालू होने वाला है। तो अब उन्हें मुझे बताना पड़ेगा वो कार्य रुक गया है, तो वो मेरे से पूछेंगे कि भाई किस वजह से रुका है। जवाबदेही सबसे पहले नगर आयुक्त की होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निरस्त करे गए हैं। तो उनकी जवाबदेही में आज वो मौजूद क्यों नहीं है यहाँ पर, या उनसे पूछने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों? वे यहाँ पर नहीं थे, वो किसी मीटिंग का देहरादून गए हुए थे। हम उनसे कल बात करी थी, उन्होंने कहा था कि 2 या 3 दिन में हम ये टेंडर निकाल देंगे। तो आपने पहले ये टेंडर जेई एई सबके ऐसे करके तो जो निकले होंगे, तो उसमें आपने फिर जब भी क्यों निकाले, फिर बाद में टेंडर निकालते कि हमने ये टेंडर जनता बता दिए गए थे कि ये टेंडर निकल रहे हैं, आपको चिंता मत करो, जल्दी कार्य शुरू होने वाले हैं। मगर अब ये कारणवश ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों कैंसिल करे गए हैं। तो उम्मीद और जो इंतजार है वही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो जिनके जवाबदेही है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैम, आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि अब भी कुछ ऐसी अटकलें हैं जो कार्य नहीं होने देना चाहती है? रुड़की की जनता वही पूछ रही है, हमने ऐसा क्या किया है कि विकास ही नहीं हो रहा है? हम भी आज इसीलिए बैठे हैं कि हमें भी कारण पता चल जाए कि ऐसा क्या कारण है जिससे ये कार्य बार बार बाधित हो रहे हैं और हम लोगों को फिर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है जनता के सामने। आप क्या कहेंगे? बस मैं भी यही कहूँगी, हम भी इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, कम से कम पता चले कि पास होते हैं टेंडर और फिर निरस्त कैसे होते हैं, कौन कराता है इन लोगों को। बाद में जवाब हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मेयर साहब ने जो चुनौती दी थी वो तो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि सवाल जवाब और इंतजार वहीं का वहीं खड़ा है कि पता नहीं चलता है कि अब जो कार्य है जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है और आखिर अब विकास कार्यों में क्यों बाधा उत्पन्न हो रही है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।